दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उसमें एक जो है वो यानी कि रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा है शामी साहब कि जी फरवरी के महीने में, यानी कि ये जो महीना चल रहा है एंड हुआ है, इसमें मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है और पिछले महीने की निस्बत इसमें जो है वो ज़्यादा हमले देखे गए फितना अल खवारिज की तरफ से। और इन दहशत गर्द हमलों में जो कि 79 की तादाद बताई जा रही है इस महीने हुए हैं। 55 शहरी, 47 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और इसके अलावा 81 सिक्योरिटी एहलकार और 45 शहरी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जी सर। देखिए, बात यह है कि आज उसको कुलभूषण यादव को 9 साल हो गए ना गिरफ्तार 9 साल हो गए, बिल्कुल। कुलभूषण यादव जो था एक भारतीय फौजी अफसर था जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ तखरीबकारी जो है उसको मुनज़्ज़म कर रहा था। उसको पकड़ा गया और उसका और कोई हिंदुस्तान जो है उसकी कोई वजाहत पेश नहीं कर सका, उसकी कोई सफाई पेश नहीं कर सका। कुलभूषण यादव जो है आज भी पाकिस्तान की कैद में है और अब कार्रवाई जो कानूनी उसका सामना कर रहा है और बैनुल-अक़वामी अदालत तक इंडिया पहुंचा, लेकिन वहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी। तो आप देखें ये दहशत गर्दी जो है वो तो उस पर कई अतराफ से हमला हो रहा है ना। अभी ये भी खबरें आई हैं ना कि एक कमांडर जो है अफगान फौज का, जी हाँ, यानी एक कमांडर बाकायदा कमांडर है जो वो भी पकड़ा गया। बिल्कुल सर। 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान किले में जो जिन 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था उनमें जब शनाख्त हुई है तो मालूम हुआ कि ये दहशतगर्द जो है वो मिलिट्री कमांडर था और मुजीबुर रहमान इसका नाम था। अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री एकेडमी की 3री बटालियन का ये कमांडर था। ये हालात हैं। अब तो आप देखें कि अफगान हुकूमत जो है वो भी इनको काबू नहीं कर पा रही और हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रही, हमारी बात की तरफ। हम बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों को रोका जाए, अफगान सरजमीन जो है उसको ये इस्तेमाल ना होने दिया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो दहशत गर्दी जो है उसमें तो कुछ इजाफा हुआ है, हमलों में इजाफा हुआ है बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने मुकाबला भी तो खूब किया है ना। वो भी तो देखे दिन रात, यानी एक अपने खून की दीवार खड़ी कर दी है उन्होंने। और कितनी ऐसी वारदातें हैं जो हो नहीं सकी, जिनको होने से पहले जिनको सरकोबी कर दी गई। तो बहरहाल ये हमें इस जंग को लड़ना है। तो अभी तो आप देखें कि इस जंग में हमने क्या देखा कि हमारे मौलाना हामिदुल हक जो हैं वो भी निशाना बन गए। जी हाँ, यानी जो जामिया हक्कानिया है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके जनाब नायब मोहतमिम थे, हज़रत मौलाना समीउल हक के बेटे थे, उनके जानशीन थे। और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो सीन ग्रुप है, जो मौलाना समीउल हक का ग्रुप था, उसके सरबराह थे। और उनके मदरसे में आकर नमाज जुमा के बाद जो एक खुदकुश हमलावर है उसने उनको शहीद कर डाला और उनके साथ मुतअद्दिद दूसरे लोग भी जख्मी हुए और जान से गए। तो आप देखिए कि ये जामिया हक्कानिया जो है ये दारुल उलूम देवबंद के बाद देवबंदी मकतब फ़िक्र की बहुत बड़ी दरसगाह है और पाकिस्तान की जो चोटी की दीनी दरसगाह हैं उनमें शुमार होती है। दारुल उलूम देवबंद है, उसके बाद पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पढ़े हैं और वो कई तालिबान लीडर यहाँ पढ़े हैं और कई तालिबान वज़ीर अब भी हुकूमत में वज़ीर हैं और 3 हज़रात तो वज़ीर हैं यहाँ जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो ये जो मदरसा है या यूनिवर्सिटी है, आप ये कहें कि इसमें अफगान तलबा बड़ी तादाद में पढ़ते रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। शामी साहब, क्यों निशाना बनाया गया और क्या वजह हो सकती है? कौन यानी कि एलिमेंट्स इसके पीछे हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो है जब पाकिस्तान बन गया और वहाँ आना जाना जो है उसमें दुश्वारी पेश होने लगी तो फिर अफगान तालिब इल्म जो थे वो जामिया हक्कानिया में आने लगे। यहाँ मौलाना अब्दुल हक ने उसकी बुनियाद रखी और हज़ारों तालिब इल्म अफगानी यहाँ से फारगुत तहसील हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जो दीनी दरसगाहें हैं, दारुल उलूम कराची है, जामिया अशरफिया लाहौर की है और जामिया बनौरी टाउन है और जामिया रशीदिया, मतलब बेशुमार जो बैनुल अक़वामी खैरुल मदारिस है मुल्तान की, ये बैनुल अक़वामी शोहरत के अदारे हैं जहाँ आलम इस्लाम से नौजवान आके तालीम हासिल करते हैं
और पूरे आलम इस्लाम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये जामिया हक्कानिया जो है, इसमें तो आपको मालूम है कि जो मौलाना समीउल हक जो हैं उनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे तालिबान से, उनके शागिर्द रहे थे बहुत से लोग। और ये जो उनके बेटे हैं हमदुल हक, उनके भी अफ़गान हुकूमत से बड़े गहरे राब्ते थे। और अफ़गान हुकूमत के और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मौसर राब्ता थे वो। ये जो जामिया हक्कानिया है, इसके लोग जो हैं बड़ा एसेट हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक पुल बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गलतफहमियाँ दूर हों और दोनों। मगर अब अफ़गानिस्तान के अंदर अब कोई दाइश जो है उसका नाम लिया जा रहा है कि वो सर उठा रही है। और फिर अफ़गान हुकूमत ने तो ख़ुद एक टोले का नाम लिया है कि उसने ये कार्रवाई की है। तो अफ़गान हुकूमत के जो मुखालिफ दहशत गर्द हैं वो भी सरगर्म हैं। और जो लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते बिल्कुल टूट जाएं और उनके दरमियान कोई पुल बनाने वाला या पुल बनने वाला ना रहे, वो भी सारी कार्रवाई के पीछे हो सकते हैं।